हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर है। देखिए कल भी हमने बात की थी थोड़ी सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है एक्चुअली में, इसको समझ लेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कोई कंडक्टर लिया है, कोई भी मेटल का पीस है, और ऐसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर मान लिया हमने। कोई वायर है मोटा, तो ये वो वायर है, और इसके अंदर हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे डॉट से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहेंगे जब तक हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर देंगे, इस तरीके से एक बैटरी अप्लाई हम कर देंगे, तो बैटरी अप्लाई करने से क्या होगा, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। चलिए हम मान लेंगे कि ये जो हमारे पास कंडक्टर लिया है इसकी लेंथ L है, और ये हमने बैटरी अप्लाई की। तो सोचिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चलना अब शुरू कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वो एवरेज वेलोसिटी जो कि ये दिखाएंगे जब हम एक बैटरी अप्लाई कर देंगे, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देंगे। तो देखिए उसी को प्रूव करने के लिए हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है, और यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दी जो कि V पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगी। तो चलिए अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। देखिए यहाँ पर V हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और दो एंड ये है, यहाँ पे एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, और इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, L है। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इक्वल टू V/L, क्योंकि आप सभी जानते हैं V इज इक्वल टू ER या ED हमने आपको करवाया था। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी R थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड था, और V इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पे था। आप यहाँ पे नेगेटिव साइन भी दिखा सकते हैं, डायरेक्शन को दिखाता है। तो E इज इक्वल टू V/L, अगर डायरेक्शन दिखाएंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये देखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा। अब आप सभी जानते हैं जो फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू में E होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम फोर्स देखना चाहें तो डेफिनेटली आप सभी बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस का E लिख सकते हैं हम, और E इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा माइनस का E इंटू E, क्योंकि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव थे तो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे दिखा दिया। चलिए तो फोर्स हुआ, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स होगा। क्या आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन इन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा आप सभी जानते हैं, अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ देखें तो F इज इक्वल टू ma यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी F/m। तो देखिएगा F की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पे लिखी थी कितनी, माइनस का E इंटू ई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस का E इंटू ई डिवाइडेड बाई m। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब जो अगली इम्पोर्टेंट बात है वो आपको यहाँ पे देखनी है। देखिए वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ u1। इसी तरीके से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं u2। तो जब इन्होंने चलना शुरू किया था तो इनकी वेलोसिटी u1 u2 थी। क्या पूरे पाथ के दौरान वेलोसिटी सेम रहेगी? नहीं, क्योंकि टकराते रहेंगे इधर उधर, एक दूसरे एटम से टकराते रहेंगे, तो वेलोसिटी इनकी चेंज होगी। तो हमने मान लिया u1 u2 u3, इस तरीके से u4 आप मान सकते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी होगी।
यानी कि u1 u2 u3 इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से जब ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ तो इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी। उस फाइनल वेलोसिटी को हम v1 v2 v3 ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि u1 u2 अप टू u3 u4 अप टू un ये होंगी इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये चलना शुरू करेंगे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, इसी तरीके से हम मान लेंगे v1 v2 v3 v4 अप टू vn ये होंगी फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपने +1 क्लास में अच्छे से पढ़ी थी, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन थी। तो अब अगर आप यहाँ पे v1 की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख देंगे, u की जगह पे हम लिख देंगे u1 प्लस ए इंटू में t1। इसी तरीके से v2 की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो u2 प्लस ए t2 लिख देंगे। इसी तरीके से v3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं u3 प्लस ए। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे vn की वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी कि nth इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो हम लिख देंगे un प्लस ए और tn, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो सभी लिख ली। अब आपने क्या करना है, आपने इन सभी वेलोसिटीज़ को ऐड कर देना है, यानी कि एडिंग। ये सभी वेलोसिटीज़ इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसको आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से आप इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिएगा एक बार फिर से यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको क्लियरिटी के लिए। तो क्या लिखा था हमने, सभी वेलोसिटीज़ का सम लिखा था, और इन सभी की वैल्यूज क्या थी हमारे पास। देखिए जब आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो इस तरफ हो जाएगा u1 प्लस ए t1, इसी तरीके से प्लस u2 प्लस ए t2 प्लस un प्लस ए tn। तो इन सभी को ऐडअप कर देंगे हम, और ऐडअप करने के बाद दोनों साइड हम n से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि हमने एवरेज निकालना था। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, तो n सभी की वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि n होगा। तो देखिए जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये देखिएगा, ये v1 प्लस v2 सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी तो होगी, इसी को तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था कि सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी। तो इस चीज़ को तो हम लिख सकते हैं vd के बराबर। इस तरीके से देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये u1 प्लस u2 प्लस अप टू un, उसके साथ साथ क्या होगा, a इन सभी में कॉमन है। देखिए हम इन सभी को जोड़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, u1 प्लस u2 ये तो सभी की अलग अलग वेलोसिटी, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, प्लस a यहाँ से कॉमन है सभी में, तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे a कॉमन है, और इसी तरीके से t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn तक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ साथ क्या था, यहाँ पे हमने इन सभी को n से डिवाइड भी करना था। तो इसी तरीके से आप देखेंगे u1 प्लस u2 प्लस अप टू un, इसको आप डिवाइड करेंगे n से, क्योंकि टोटल को n से डिवाइड करना था। तो इसी तरीके से इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा ये तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही।
अब ये देखिए ये एक्चुअली में क्या बनेगा, v1 u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। एक्चुअली में ये देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, और इनिशियल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो एक्चुअली में किसकी वजह से थी, थर्मल एनर्जी की वजह से थी। देखिए जब तक हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं किया, आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए ये हमारा वो कंडक्टर था और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे ऊपर अप साइड डाउन इनिशियली शुरुआत में। तो क्यों मूव कर रहे थे, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी तो थी, उसी की वजह से तो ये दाएं बाएं घूम रहे थे। तो ये एक्चुअली में कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर था कोई नीचे था, तो उनका नेट मूवमेंट कितना था, जीरो। तो इसी तरीके से u1 u2 u3 इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि ये नेट कुछ दे ही नहीं रही थी, इनकी नेट जो वैल्यू थी वो जीरो थी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो t1 t2 t3 tn डिवाइडेड बाई n, ये हमारा एवरेज टाइम हो जाएगा। यानी कि टोटल टाइम को हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा, हमारा एवरेज टाइम हो जाएगा। तो मतलब Vd इज इक्वल टू ये वैल्यू जीरो हुई प्लस इसको हम लिख सकते हैं एवरेज टाइम, और एवरेज टाइम है तो इसको हम एक वर्ड है टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू प्लस tn डिवाइडेड बाई n, इसको हम लिख सकते हैं टाउ से। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी a टाउ। और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने आपको बताई भी थी, अगर ध्यान हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो क्या थी, माइनस का e डिवाइडेड बाई m। आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन हमने शुरू में फाइंड आउट किया था, इनटू टाउ। अब देखिए आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह पे अगर किसको अप्लाई करना चाहें, आप जानते हैं ई को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, ई वाज इक्वल टू वी बाई एल, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो एक फार्मूला और बन जाएगा, माइनस का ई की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वी बाई एल। तो वी बाई एल टाउ और एम, तो फॉर्मूला होगा ई वी टाउ डिवाइडेड बाई एम एल। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।